so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. Maybe someday you'll have it your way. यस आज नीव का हम लोग बना रहे हैं एक प्री बर्थडे बैश और बहुत एक्साइटेड हूँ मैं आज के दिन के लिए। देखिए आप सबको तो पता ही होगा मेरा कितना ज्यादा मन था। हर एक माँ का मन होता है कि जो बच्चे का फर्स्ट बर्थडे होना वो एक ग्रैंड सेलिब्रेशन होना चाहिए। इसीलिए मैं जाने वाली थी अपने ससुराल, वहां पे बहुत धूमधाम से बर्थडे मनाने वाले थे। बुकिंग्स भी हो गई थी। अगर आप मेरे व्लॉग्स रेगुलरली देखते हो तो आपको पता होगा हमने हॉल बुक कर लिया था, केक डेकोरेशन सब कुछ बुकिंग कर ली थी, बाद में प्लान कैंसिल हो गया। एनीवेज तो मन में वो चीज तो मेरी रही गई कि बर्थडे जो होता है प्रॉपर केक कटिंग के साथ में डेकोरेशन के साथ में वो वाला पार्ट तो हो नहीं पा रहा क्योंकि हम लोग जा रहे हैं नीव के बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए वेकेशन के लिए, विच इज ऑल्सो गुड। आई एम इक्वली एक्साइटेड। बहुत अच्छा है, फैमिली टाइम स्पेंड करेंगे, ये भी एक अच्छी चीज है। पर बर्थडे तो एक होता है डेकोरेशन के साथ में। तो फिर मेरे दिमाग में आया कि क्या दिक्कत है, बर्थडे के दिन अगर हम लोग यहाँ नहीं है पर बर्थडे से पहले तो एक छोटी मोटी सेलिब्रेशन हो सकती है। एंड एक और चीज से देखिए, जिन लोगों ने भी नीव को अभी बड़ा करने में हमारी मदद की है, जिसमें कि आती है नीव की मसाज वाली आंटी, जिन्होंने नीव को तब से मसाज किया है जब से नीव 15 दिन का था। फिर जो है नीव की कुक आंटी जो कि वो खाना बनाती हैं, तो जब से मैं प्रेग्नेंट थी वही खाना बना रही हैं। तो एक्चुअली उनके खाने से ही नीव को जो है शक्ति मिली है, नीव बड़ा हुआ है इन अ वे। तो कुक आंटी हो गई। उसके बाद में अब जो नीव की नैनी है पिछले 3 महीनों से नीव को वही पाल रही है। तो इन लोगों के साथ भी एक सेलिब्रेशन करना तो बनता है कि ऐसा ना हो कि हम लोग चले जाए और इन लोगों के साथ कोई सेलिब्रेशन हो ही ना। मैं नीवू अंगद जो है थोड़ा बहुत आज सेम कलर टोन में कपड़े पहन रहे हैं, ब्लू में पहन रहे हैं। तो अंगद के लिए कुर्ता है। जब 3 लोग करते हैं सेम कपड़े तो भी ट्विनिंग बोल सकते क्या? ट्विनिंग, हाँ ट्विनिंग कर रहे हैं हम लोग। तो नीवू का भी ब्लू, अंगद का ब्लू और मेरा भी साड़ी है में है थोड़ा बहुत ब्लू है, ज्यादा नहीं। मैं जो पहनने वाली हूँ वो है साड़ी। एक्चुअली ना बचपन से ही देखा है कि किसी भी बच्चे का जो फर्स्ट बर्थडे पार्टी होता है ना, उसमें जो मम्मी होती है वो साड़ी पहनती है। मतलब ट्रेडिशनल वे में अगर जाया जाए तो मेरे जो बर्थडे पार्टी का फोटो है फर्स्ट मम्मी ने साड़ी पहना है, अंगद की बर्थडे पार्टी का है फर्स्ट अंगद की मम्मी ने साड़ी पहना है। तो मैंने कहा जब घर पे ही सेलिब्रेट कर रहे हैं, उतना ताम झाम तो है नहीं, तो क्यों ना साड़ी ही पहना जाए। तो मैं साड़ी पहन रही हूँ। अंगद का तो मैंने आपको दिखाया कि अंगद कुर्ता पहन रहा है। तो मैंने क्या किया है, सुबह सुबह देखिए मैंने चूड़ी जो है डाल ली है अपनी साड़ी से मैच करके, क्योंकि ब्लू हिंट है साड़ी में, थोड़ा बहुत, उतना ब्लू नहीं है। ये है वो साड़ी, बहुत ही सुंदर सी साड़ी है ना, लाइट भी है। तो मैंने कहा चलो लाइट वेट वाली साड़ी है तो घर में पहनते हैं। पर आप देखो कितना सुंदर है। दिवाली में मैंने एक बार पहना, उसके बाद मतलब पहना ही नहीं है। चमक देखो आप इसकी कितनी अच्छी है। पता है ये मैंने मिंत्रा से ली थी। मैं साड़ी ना मिंत्रा से लेती रहती हूँ, वहां ना कलेक्शन बहुत अच्छा है, अफोर्डेबल रेट में आपको अच्छी साड़ियां मिल जाती हैं। जोड़ तोड़ के ही सही अंगद, मैंने नीव का पूरा बर्थडे सेलिब्रेशन ही हो गया है। मेरे अंदर इच्छा थी पता है कि केक कटिंग, बलून, कुछ फोटोज वैसे डेकोरेशन के साथ में हो। अच्छा हो गया, पर अच्छा हो गया क्या? और अच्छा। एक चीज बड़ी अच्छी होगी, हमने प्लान नहीं किया था कि सोफा वाले वॉल पे करेंगे, है ना? हाँ, मुझे लगा था कि वो पूरा ऐसा सीरीज बनाएगा, मतलब एज बैकड्रॉप रहेगा। तो वो बोला नहीं वैसे नहीं होगा, आपको एक फ्लैट वॉल देनी पड़ेगी। तो ये जो डिजाइन है ना बैकड्रॉप का, ये अंगद ने मतलब पसंद किया है। तो हमें लगा था कि स्टैंडीज वेंट, सोचा नहीं था। जब वो बंदा आता है तो कहता है आपके घर में दीवार कहाँ है, कहाँ लगेगा ये पर्दे? दीवार चाहिए मुझे, हमने कहा पर्दे पे लगा दो। कह रहा पर्दे पे नहीं लगेगा, दीवार चाहिए। तो अब करे क्या? तो फिर हमें ये आइडिया आया कि इस पेंटिंग को हटा के, पर पता है अच्छा हो गया, जानते हो वहाँ बेटर लगेगा। ये देखिए लास्ट मिनट जो है प्रेप किया गया है। एक्चुअली केक तो हमने ऑर्डर कर दिया, पर केक के साथ जो स्टैंडीज होती है ना वो ऑर्डर नहीं किया था हमने। फिर बात करी केक वाले से तो बोला उसने उसके पास उतना अच्छा वाला है नहीं। तो फिर हमने ये ऑर्डर कर दिया इंस्टामार्ट, स्विगी से जस्ट थोड़ी देर पहले ऑर्डर किया, ये मंगवाया। और बर्थडे बॉय का कुछ कैप तो होना चाहिए। तो जो हमारा थीम है ना, उसी थीम के हिसाब से हमने बर्थडे कैप भी ऑर्डर किया। अब नीव तो नहीं पहनेगा, हम लोग पहनेंगे। और नाया देखिए बर्थडे बॉय हो गया, अब नीचे से खेल के आया है। अब चालू क्या है नीवू, क्या हो रहा है? ये सब किसके लिए हो रहा है?
आंखें चमक गई है क्या ये चीज भाई। ये ना सारे नींबू के जो फेवरेट एनिमल्स ना वही हमने डलवाया है। जो बिरयानी मैंने मंगवाया है ना वो मैंने बिरयानी बाय किलो से मंगवाया है, क्योंकि 2 kg बिरयानी मंगवाना था। तो ये एक ऐसा आउटलेट है ना जो किलो के भाव पे देता है। अंगद और कोई नहीं देता है ना किलो के भाव पे? नहीं। बाकी सब में तो 1 सर्विंग 2, मुझे ख्याल से 1 सर्विंग 2 सर्विंग ऐसा रहता है, पर ये लिटरली किलो पे बनाता है। तो देखिए ये मटका वाला बिरयानी है, मतलब इसको स्लो कुक करके बनाया जाता है। गर्म है, हाँ दम बिरयानी है। ये देखिए नीव के बर्थडे का गिफ्ट भी डिलीवर हो गया, तो मैंने उसके लिए बर्ड्स का मंगवाया था। उसको एनिमल और बर्ड्स में तो बड़ा इंटरेस्ट है। इसमें अलग अलग बर्ड्स है नीवू, कब्बू है बहुत सारे, देखो कितने सारे कब्बू हैं। बर्थडे में एक प्रॉब्लम आ ही गई। एक प्रॉब्लम आई थी कि राजकोट सेलिब्रेट नहीं हो पाया। अब जब बैंगलोर में सेलिब्रेट कर रहे हैं ना, तो यहाँ भी एक प्रॉब्लम आ गई है। वो प्रॉब्लम के बारे में अंगद को पता था ना? अंगद हाँ, तुमको कल से पता था यार? मैसेज आया था पर मैंने डेट टाइम वो सब नहीं उतना नोटिस किया। अभी क्या हुआ सुनिए। हाँ। तो हमारा प्लान था कि नीव का बर्थडे हम लोग 12 से 1 मनाएंगे, ठीक है। अभी भरी दोपहरी में क्यों मना रहे हैं, उसका रीजन ये है कि जो भी हेल्पर्स है ना उनका तो एक टाइम फिक्स से बेचारा होगा। जैसे जो मसाज वाली है वो सबका मसाज करेगी, फिर यहाँ पे बर्थडे सेलिब्रेट करेगी, खाना खाएगी, फिर अपने घर भी जाएगी। कुक भी जो है उसको भी सारा काम खत्म करके यहाँ बर्थडे सेलिब्रेट करके अपने घर जाना है। तो मैंने इसलिए 12 बजे का डिसाइड किया कि 12 एक ऐसा समय है कि केक कटिंग भी हो जाएगा, नीव भी फ्रेश रहेगा, और फिर तुरंत लंच करवा के इन लोगों को घर भेज देंगे। अब होता क्या, देखिए 11:15 बजे के आसपास मैं ये डेकोरेशन में बिजी हूँ, भैया ऐसे लगाओ बलून वैसे लगाओ। अंगद मुझे एक मैसेज दिखाता है, सुनो 12 से 1 ना करंट जाने वाला है। एक्चुअली आज ही के दिन हमारे मोहल्ले में ट्रांसफार्मर रिपेयर हो रहा है, तो सुबह 9 से 6 लाइट ही नहीं है, तो ये चल रहा है जनरेटर। अब जनरेटर को ना बार बार ब्रेक देना पड़ता है। तो जो ब्रेक का स्केड्यूल आया है, जो अंगद जी को कल ही मिल चुका था और इन्होंने मुझे नहीं बताया। नहीं, ब्रेक का स्केड्यूल आज सुबह आया है। मुझे बस इतना पता था कि जो बेस्कॉम का जो गवर्नमेंट की तरफ से जो पावर सप्लाई है वो कटने वाला है। इधर का डीजी का कब कटेगा, कब ब्रेक होगा, वो तो आज सुबह आया ना। हाँ, तो आज पता था। हाँ, तो आज सुबह इनको पता चला। तो ये मुझे दिखा रहे हो टाइम क्या लिखा है उसमें ब्रेक का, 12 से 1, और मैं सर पकड़ के बैठ गया, अरे 12 से 1 ही तो कटिंग होनी है, उसके हिसाब से मैंने सबको बुलाया है। ठीक है, तो कोई बात नहीं है, 12 से 1 कटेगा, 1 से हम लोग कर लेंगे। कुछ देर के बाद में अगेन एक मैसेज आता है कि नहीं 12 से 1 नहीं कटेगा, अब 1 से 2 कटेगा। मैंने कहा अब 1 से 2 कटेगा, तो मैं तो उस हिसाब से चल रही थी। तो पहले तो मैंने मसाज वाली को फोन कर दिया, आप एक काम करो, आप ना 1:30 बजे आओ, सबका मसाज करके आराम से आओ, ताकि हम लोग बाद में स्टार्ट करें। तो बाकी तो ठीक है, पर जो मेरी कुक है, अब जब वो आ गई 12 बजे, उसको तो मैंने 12 बोला था। अब मैंने कहा देखो केक कटिंग ना 2 बजे के बाद होगी। वो कह रही है मुझे तो घर जाना है, मुझे ये काम है, मुझे वो काम है। मैंने कहा अरे यार अब क्या करे, यही 4 तो हैं जिनके लिए हम लोग ये कर रहे हैं। एक्चुअली इनमें से एक भी मिस हो जाएगा तो क्या बचता है फिर मैंने उसको ऐसे कन्विंस किया, देखो प्लीज, देखो क्या हो गया, नींबू के लिए इतना नहीं कर सकते। ऐसे करके पटाया है उसको, इमोशनली ब्लैकमेल किया है हम लोग ने। तो वो बोल रही दीदी मैं क्या करूंगी 2 घंटे में, बोर हो जाऊंगी। मैंने कहा तुम बाहर जाओ, नींबू के साथ खेलने के लिए जाओ। इसीलिए हम लोग ऐसे इत्मीनान से बैठे हैं कि हमारा सारा काम तो हो गया, पर हम लोग 2 बजे से पहले केक नहीं काट सकते। 2 बजे शायद ही किसी बच्चे ने अंगद केक कटिंग किया होगा। अब यहाँ एक और कैच है, नीव का सोने का टाइम, नीव सुबह सोया नहीं है, तो अब वो धीरे धीरे क्रैंकी हो जाएगा। तो जो अंगद मुझे बोल रहे थे कि मैं राजकोट में बर्थडे नहीं मनाना चाहता हूँ, बच्चा क्रैंकी होगा, वो अपने घर में ही होने वाला है। पे हो गया है, अपने कंफर्ट जोन के अंदर में ही हो रहा है। तो अभी देखती हूँ अब क्या होगा नहीं होगा नहीं पता, इसलिए हम दोनों बैठ के मिठाई खा रहे थे कि पहले अब थोड़ा थक गए, पहले मिठाई खाए, एनर्जी गेन करते हैं और सोचते हैं। One eternity later. तो सब लोग आ गए हैं, सारी आंटी लोग आ चुकी हैं, यहाँ भी आंटी आ चुकी हैं। ये वही आंटी लोग है जिसने नीव को 1 साल तक मतलब बड़ा करने में मेरी मदद की है। अकेले का काम नहीं है भाई, सबकी मदद लगी है। विद्या तो 15 दिन का था, नीव तब से स्टार्ट किया मसाज। और जो मेरी कुक है वो तो मैं प्रेग्नेंट थी 3 मंथ्स की, तब से खाना बना रही हैं। तो जो भी खाना मेरे थ्रू तुम इनका भी बहुत बड़ा सहयोग रहा है। सबसे बड़ा
हमारा सहयोग रहा है लेकिन केक कटिंग के बाद बारी आई लंच की। तो लंच में हमने रखा था चिकन बिरयानी। तो बहुत ही टेस्टी बिरयानी थी। हमने मंगवाया था दम बिरयानी मटका वाला, तो बहुत ही अच्छा होता है और सबको खाना जो है अच्छा लगा। और नीव ने देखिए एंजॉय किया और आराम से वेट कर रहा है एज अ होस्ट कि सब लोग खाना अच्छे से खा ले। जाके बैठ गया क्योंकि आंटी केक थोड़ा थोड़ा खिला रही है, तो हट नहीं रहा है वहाँ से नींबू को केक बहुत भा गया मीठा। आज का फर्स्ट बर्थडे से मीठा खाने का भी अंगद हमने आज कर दिया है, पर याद नहीं खिलाएंगे नहीं, ये तो बर्थडे था बोल तो नहीं दिलाएंगे, पर गुड़ कभी या गुड़ खा सकते हैं तो कोई नहीं। हाँ, और अभी ट्रिप में जा रहे हैं, वहाँ पे आइसक्रीम वगैरह देखेंगे। खिला दीजिए। हाँ केक, वाह टेस्टी टेस्टी। अरे बाप रे, छोड़ेगा नहीं रीटा फिर वो। हो गया, देखना नींबू ये देखना नींबू भी लगा लो, नींबू लगा लो। चक्का, रबर बैंड चक्का इसको हाथ में। हाँ हाँ, नींबू भी लगा लो। वाह पापा नींबू सेम सेम। एक्स्ट्रा केक मंगाया है, सभी आंटी लोगों के बच्चों के लिए घर भिजवा रहे हैं। तो 4 आंटी हो गई, तो 4 ऐसा बड़ा बड़ा पीस निकाल देते हैं। पैक कैसे करेंगे ना, वो एक मसला हो रहा है। तो सोच रहे हैं अंगद पर जैसे इसको मैं कवर करूंगी कि खराब नहीं हो जाएगा, पचक जाएगा। क्या कर सकते हैं, है ना, उसका तो कवर डब्बा नहीं है ना। तो ये हो गया आंटी, ये हो गया कुक आंटी, विद्या आंटी, सबके लिए ऐसे पीस दे देंगे तो घर पे उनके बच्चे लोग भी खा लेंगे। नींबू की आंटी दी है गिफ्ट नींबू को, नींबू का फेवरेट बर्ड कबू। आवाज भी करता है वो, समझ गया देखो। हाँ, ऐसे नहीं, ऐसे हिलाने से। बहुत अच्छा गिफ्ट मिला है। थैंक यू बोलो आंटी को नींबू। पहले आंटी को थैंक यू बोलो। कैसे बोलते हैं? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। देखो सीख गया बजाना। हाँ, 2 मिनट लगते हैं उसको। नींबू का 1 साल जो है वो अब कंप्लीट हो गया है। आप सभी लोग नींबू को विश करो। ये सोच रहा है कि ये अचानक से याद आगे बोलने क्यों ऐसे देख रहा मुझे वो। तो नींबू का 1 साल हो गया, आप सभी लोग उसको विश कर रहे होंगे। थैंक यू सो मच नींबू। सबको पहले नमस्ते करो, हाथ जोड़ के नमस्ते। नींबू को आशीर्वाद दीजिए कि नींबू एक समझदार, अच्छा है ना, और स्वस्थ बच्चा बने। नहीं पहले और ये देखो लाइव। पहले नींबू सबको थैंक यू बोलो। सब तुमको विश कर रहे हैं बर्थडे। पहले नमस्ते करो, नमस्ते नमस्ते। तुमने क्या दिखा दिया अंगद? थैंक यू।
बहुत बदमाश बच्चा है। तो बहुत अच्छे से सेलिब्रेट हुआ, जैसा हम लोग सोच रहे थे वैसा ही हो पाया। नीबू ने पूरा सहयोग दिया, नहीं पूरा कुछ भी बदमाशी नहीं किया कि ये तोड़ूंगा वो तोड़ूंगा, सबको अच्छे से खिलाया पिलाया, एंजॉय किया और बहुत अच्छा बर्थडे बना। तो आप सभी को थैंक यू सो मच। नीबू को आशीर्वाद दीजिए और ऐसे ही नीबू को बड़े होता आप लोग देखते रहिए। तो फिलहाल चलिए इसी के साथ मैं आज का ब्लॉग यहीं तक रखती हूँ और आशा करती हूँ आप लोग को अच्छा लगा हो। हम लोग मिलेंगे आपसे अगली बार, तब तक आउट ऑफ फ्रेम आसमान से गिरे खजूर पे अटके। हम लोग मिलेंगे आपसे अगली बार, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और हमारे ब्लॉग्स को देखते रहिए। और आगे बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाला है हमारे ट्रिप का। तो अगर आपको चाहिए कि आप वीडियो देख सके तो नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। बाय बाय।